हाँ जी, अब आ जाओ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या है कि एक्सप्रेस करते हैं हम जो वेरिएबल्स होते हैं यूनिट्स को, अगर वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे। अगर हम आपने वैल्यूज़ को प्योर नंबर में यानी कि पॉइंट्स के थ्रू अगर एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम कोएफिशिएंट, रेशो और परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे। 5 होते हैं, रेंज होता है, इंटर क्वारेटाइल रेंज होता है, सेमी इंटर क्वारेटाइल रेंज होता है, एवरेज डेविएशन होती है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। अब सबसे पहले आ जाओ रेंज पे। रेंज क्या है? रेंज है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएंट्स आर नोन एज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, जो भी हमारा मतलब बड़ी और छोटी वैल्यू के बीच में जितना डिफरेंस होगा उसको हम रेंज कहेंगे। अगर हमें ये रेंज चाहिए कंपेयर द सीरीज़, अगर हमें दो सीरीज़ के बीच में कंपेयर करना हो यानी कि हमें कोएफिशिएंट में चाहिए हो तो हम उसको इस तरीके से इस फॉर्मूले से करेंगे, R2 माइनस R1 R2 प्लस R1। ये हो गया सिंपल रेंज और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फार्मूला। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया, कैलकुलेट करेंगे। ये हमें सीरीज़ दी हुई होगी, इसको हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो होगा वो लिखेंगे और जो सबसे बड़ा होगा R2 यानी वो लिखेंगे। करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमें रेंज मिल जाएगी 26। ठीक है, उसके बाद अब कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट का फार्मूला ये है, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और हमें पॉइंट्स में आंसर निकलेगा। कोएफिशिएंट में आंसर कभी भी 1 या 2 नहीं आएगा, हमेशा पॉइंट्स में ही आंसर आएगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस में करने के बाद क्या होगा, कॉन्टीन्यूस में हमारे पास डेटा दिया हुआ है, हम उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे कि लोअर और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, फिर उसकी हमें मिड वैल्यू मिल जाएगी, हर क्लास की मिड वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें रेंज भी मिल जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये दोनों मिल जाएंगे। सही है, ये रेंज हो गया। उसके बाद आ जाओ इंटर क्वारेटाइल रेंज। इंटर क्वारेटाइल में क्या है, डिफरेंस होता है किसमें, अपर और लोअर क्वारेटाइल में। ठीक है, फार्मूला है इसका आई क्यू रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ठीक है, और सेमी इंटर क्वारेटाइल, सेमी यानी कि हाफ किसका, इंटर क्वारेटाइल यानी कि ये जो है इसका भी हाफ होगा, उसको हम सेमी इंटर क्वारेटाइल कहेंगे। और कोएफिशिएंट में क्या होगा, इसका भी डबल हाफ हो जाएगा, यानी कि ये और ये जैसे रेंज में था, ऊपर की वैल्यू माइनस और नीचे की प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास डेटा है जिसमें हमने इंटर क्वारेटाइल रेंज और सेमी इंटर क्वारेटाइल रेंज फाइंड करनी है। हमें डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सबकी। फिर इंटर क्वारेटाइल रेंज है Q3 माइनस Q1। अब क्वारेटाइल का हमने फार्मूला जो पढ़ा है उसमें साइज ऑफ n क्वारेटाइल है। क्वारेटाइल यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये देखो 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। अगर परसेंटाइल होगा तो 10, 100 होगा 100 से, अगर डेसाइल होगा तो 10 से। ठीक है, अभी क्वारेटाइल है तो क्वारेटाइल में n डिवाइडेड बाय 4th आइटम करेंगे, जो हमारे पास टोटल नंबर है 100 है, हमने वो लिखा। 4 से डिवाइड करेंगे 25th आइटम, 25th आता है इसके अंदर, हमें मिला 68। Q1 हो गया। अब क्वारेटाइल 3 है तो हम 3 बाहर रखेंगे और n डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, मतलब यही 25th को डिवाइड मल्टीप्लाई करो, फिर हमें मिलेगा 75th आइटम। 75th आइटम है हमारे पास इसके अंदर, यानी 71 है। Q3 को माइनस करेंगे Q1 से, आंसर मिल गया IQR सेम। अब Q3 और Q1 मिल गया, अब यही हमें जाएंगे इसके अंदर Q3 माइनस सेमी इंटर क्वारेटाइल के लिए Q3 माइनस Q1 आंसर निकाल के उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, सेमी क्वारेटाइल मिल गया। कोएफिशिएंट के लिए सेम वही वैल्यूज़ हैं, सेमी ये आंसर यहाँ पे डाल दिया, इसका आंसर यहाँ पे डाल दिया और ये वैल्यूज पुट की आंसर आ गया। बहुत ईजी है। इसके बाद आ जाओ मीन डेविएशन पे। एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द मीडियन, मोड और मीन, यानी कि जो भी हमने मीन, मोड और मीडियन पढ़े उसमें जो भी हमारे पास एवरेज डेविएशन होगी ना वो हम निकालेंगे। मीन या एब्सोल्यूट डेविएशन, ये फार्मूला है DX। एक्स हम मीन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, DX निकालने के लिए क्या करेंगे, हम DX को माइनस करेंगे X से, X यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और n यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जो टोटल नंबर होती है। फ्रीक्वेंसी अगर ग्रुप वाइज है तो हम क्या करेंगे, अपना फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे x के साथ और फिर उसको हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। यहाँ से ये रहा DX, मोड है, वैल्यूज़ पुट की। मीन का n होगा, मीडियन का m होगा और मोड का y होगा।
डी एक्स होगा मीन का, डी एम मीडियन का और डी वाई मोड का। कोएफिशिएंट में जो इनके आंसर्स आएंगे उनको डिवाइड करेंगे जो हमारे पास मीन निकलेगा उसके साथ। ठीक है, अब मुझे इसका एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा ताकि समझ में आए। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेविएशन। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में मेरे पास है कि हमें कैलकुलेट करना है मीडियन का कोएफिशिएंट और मीन का कोएफिशिएंट। ठीक है, फॉर्म हमें डेटा दिया है साइज ऑफ आइटम, साइज ऑफ आइटम से 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। फ्रीक्वेंसी 2, 4, 5, 3, 2, 1, 4। ठीक है, सबसे पहले डेटा बनाना मतलब अब टेबल बनी। अब क्या करेंगे, साइज ऑफ आइटम ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, फिर हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी, पहले ये लिखो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 5, 3, 2, 1, 4। फिर डाउ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे 2, 6, 11, 14, 16, 17, 21 हो गए 21। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, एफ एक्स यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एफ एक्स निकालना है, ये ज़रूरी है क्योंकि ये मीन में यूज़ होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी में मीन के फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन निकालेंगे हमें एफ एक्स करना पड़ेगा। एफ एक्स करेंगे, एफ को मल्टीप्लाई 4 2 8, 6 4 24, 8 5 40, 30, 24, 14, 16 4 64। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। एफ एक्स को कैलकुलेट करो, टोटल हो जाएगा 8 प्लस 24, 40, 30, 24, 14, 64, 204। एफ एक्स आ गया। एफ एक्स के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स के बाद अब है डी एम। डी एम यानी कि हम मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन नहीं, डी एम यानी कि मीडियन। ये मीडियन का है। ठीक है, मीडियन पहले फाइंड करेंगे। मीडियन कौन सा है हमारे पास, ये है 21। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 21 यानी कि हमारे पास है ऑड। फार्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन 2 एन डिवाइडेड बाय 2 आइटम 21 प्लस 1 2 11th आइटम। 11th आइटम कौन सा है, कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी में 8 है तो मीडियन हो जाएगा 8 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे एक्स से, एक्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमें सारा मिल जाएगा। 8 में से 4 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 0, 4 माइनस होगा लेकिन हम माइनस की वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे। 8 में से 12 गए तो फिर 4,
4 नहीं, 8 में से 12 गया, 2 4 6, ये हो जाएगा 8। ठीक है, DM हो गया। DM के बाद अब हम मतलब मीडियन का ही कर रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और अब ये जो है इस हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डी इसको हटा दो, 4 2 8 8 5 0 0 3 2 6 4 2 8 6 1 6 8 32। ठीक है, इसको टोटल करें, 8 8 16 24 24 32 66 हो जाएगा 68। ठीक है, FDM हो गया। अच्छा जी, FDM हो गया। FDM के बाद हम निकालेंगे DX यानी कि मीन। क्योंकि हमारे पास रिक्वायर किया है कि मीन का कोफिशिएंट निकालना है, तो हम पहले मीन का DX निकालेंगे। मीन का DX निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालेंगे। अब क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है तो होगा ऐसे कि हमारे पास मीन का फार्मूला है, मीन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ FX डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। FX यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 204, तो 204 डिवाइडेड बाय 21, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 21 है। 204 डिवाइडेड बाय 21, आंसर आ जाएगा 9.7। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अर्थमेटिक मीन, या आप DX बोल दें, नहीं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आ गया 9.71। इसको क्या करेंगे अब, क्योंकि x से 9.71 को माइनस करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। ठीक है, यानी कि 4 के साथ। 9.71 माइनस 4 5.7। ठीक है, 5.7 माइनस से सारी इनको करो, 0.3 2.3 4.3 6.3। ठीक है, DX हो गया। अब मीन का DX निकल गया। अब निकालेंगे इनका FDX, यानी कि मीन की फ्रीक्वेंसी और उसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि DX और फ्रीक्वेंसी इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। इसको छुपा दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.7, आंसर आया 11.4, 4 इंटू 3.7, 14.8, ऐसे 8.5, 0.9, 4.6, 4.3 और 25.2। इनको प्लस कर लेना है इन सारी वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा 69.7। सही है। अब हमें DX भी मिल गया, DM भी मिल गया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता है, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करनी है कैसे, ये अर्थमेटिक मीन है और मीडियन हमें मिला था 8। ठीक है, फार्मूला क्या है उसका, मीन का, ये मीन का DX डिवाइडेड बाय n। DX क्या है, DX क्या है हमारे पास निकला 68, डिवाइड करेंगे n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 21। DX है हमारे पास 69.7। ठीक है, और DM यानी मीडियन है हमारे पास 68, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास 21। अब करेंगे फार्मूलाज पुट, यानी कि
मीन है, मीन का हम डालेंगे, मीन का डालेंगे सम ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। डी एक्स में आएगा 69.7 डिवाइडेड बाय 21। 69.7 3.31, ये हो गया हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है, मीन हो गया। मीडियन, मीडियन का है डी एम, सम ऑफ डी एम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डी एम कितना है 68 डिवाइडेड बाई 21, तो हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 21 3.23, ये हो जाएगा डी एम। अब कोएफिशिएंट है, अब इनके कोएफिशिएंट्स फाउंड करने हैं, तो कोएफिशिएंट्स के लिए हमारे पास है, क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ मीन इज इक्वल टू ये आंसर और मीन जो निकला ये है 3.31 और हमारे पास मीन निकला था 9.71, तो मीन हो जाएगा हमारे पास, मीन हो जाएगा 3.31 डिवाइडेड बाय 9.71 0.340, ये हो गया मीन का कोएफिशिएंट। और अब मीडियन का कोएफिशिएंट होगा, मीडियन का कोएफिशिएंट हो जाएगा मीडियन कितना था 3.23 डिवाइडेड बाई मीडियन था 8, 3.23 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आया 0.40। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोएफिशिएंट कभी भी नंबर में नहीं आएगा, वो ऐसे पॉइंट्स में ही आंसर आएगा। तो मीडियन हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0.40। सीक्वेंस याद करनी है कि सबसे पहले हमको साइज़ ऑफ आइटम्स हमारे पास एक्स होगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर हमने एफ और एक्स निकालना है क्योंकि हमें चाहिए इसकी मीन की ऑब्जर्वेशंस चाहिए, और फिर हमें डीएम यानी कि मीडियन की चाहिए, फिर हमने मीडियन की अपना निकालना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर हमने मीन की करनी है मल्टीप्लिकेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। बस ये सीरीज़ याद रखनी होगी हमें, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा अच्छा। ये हो गया हमारा सिंपल, मेरे ख्याल से कंटिन्यूस करना है, तो कंटिन्यूस के लिए है क्लास वाला, क्लास के साथ। अब कंटिन्यूस में कैसे निकालेंगे डेविएशन, उसके लिए है हमारे पास क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स और डेटा हमें दिया हुआ है। क्लास इंटरवल जहाँ पे भी होगा उसकी सबसे पहले मिड वैल्यू निकलेगी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में दी होगी, मैं इसको करती हूँ 3 to 4 की मिड वैल्यू निकलेगी 3.5, फिर है 4 to 5, 4.5, 5 से 6, 5.5, 6 से 7, 6.5, 7 से 8, 7.5, 8 से 9 तो 8.5, 9 से 10 तो 9.5, और बस इतनी है। ठीक है, मिड वैल्यू निकली, फ्रीक्वेंसी इसकी है 3, 7, 92, 60। अब इसकी निकालेंगे कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 3 और 7 हो जाएंगे 10, 32, 292, 177, 209, 217, तो कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकली 217 टोटल। ठीक है,
इसके बाद आ गया यहाँ पे। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एफ एक्स। अब ये मिड वैल्यू एक्स वाला रोल प्ले करेगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 10.5, 3 मल्टीप्लाई बाई 3.5 तो हो जाएगा 10.5। सही है, ऐसे मल्टीप्लाई करो इन सबको। 31.5, 121.5, 0, 390, 637.5, 275, 272, 76। ये एफ एक्स का टोटल करो 1538.5। एफ एक्स हो गया। एफ एक्स के बाद हमारे पास होगा मीन, क्योंकि मीन कैलकुलेट करना है हमें इसमें से। तो मीन का था एक्स माइनस मीन जो ऑब्जर्वेशन। अब मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एफ एक्स कितना निकला है 1338.5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 217। ये हो जाएगा 7.08 मीन हो गया ये। अब इसको माइनस करेंगे एक्स में से। एक्स यानी 3.5। एक्स हमारे पास कितना हो गया 7.08 को माइनस किया 3.58 राउंड ऑफ कर लो 3.6। ऐसे सबको माइनस करना है। 2.6, 1.6, 0.6, 0.4, 1.4, 2.4। अब x को माइनस कर लिया है। अब निकालेंगे इसकी कैलकुलेशन। हो गया। अब क्योंकि मीन ही है तो हम सिर्फ एफ डी एक्स करेंगे। अब एफ डी एक्स कैसे करना है? एफ डी एक्स करने के लिए जो ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाई 3.6, 10.8। ये हो जाएगा ना डी एक्स। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। इनको मल्टीप्लाई करो करो करो, आंसर आएगा 18.2, 35.2, 36, 34, 44.8, 19.2 और टोटल हो जाएगा 198.2। ठीक है, एफ डी एक्स मिल गया, एफ एक्स मिल गया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अभी हमें मीन मिला है। मीन का डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन हमारे पास क्या है? फार्मूला है इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डी एक्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और डी एक्स कितना होता है? फ्रीक्वेंसी और डी एक्स ये है 198.2। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 217। आंसर आ जाएगा 0.91 क्योंकि मीन डेविएशन है। ये आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ मीन निकालना है तो हमने सिर्फ मीन की वैल्यू निकाली। अगर हम जैसे अगर मोड होगा तो हम मोड के पहले मोड निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे, फिर उसी की फार्मूलाज लगाएंगे, मतलब उसको उसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे। बहुत ईजी है। सबसे पहले हमारे पास होगी सीरीज़ है तो हमारे पास होगी आइटम, उसकी फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद निकालेंगे हम उसकी एफ एक्स, यानी कि अगर मीन है, अगर मीडियन है तो हम निकालेंगे एफ डी एम। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे डी एक्स। अगर मीडियन है तो डी एम, यानी कि जो मीडियन निकलेगा उसको माइनस करेंगे एक्स में से। और फिर एफ डी एक्स, अगर मीडियन है तो एफ डी एम, जो मीडियन होगा उसको निकालेंगे। अब यही मोड होगा तो मोड के वो लगेंगे। मोड का है वाई। सही है, और इनकी वैल्यूज़ हम फिर पुट करेंगे फार्मूलाज के अंदर। बहुत इजी है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है मीन डेविएशन।
मीन डेविएशन हो गया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन है।